My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, ये शायद आप लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ा हो। तकरीबन 19 घंटे पहले ये पोस्ट डाली गई थी उस बेईमान और कमकल शख्स की तरफ से जिस बंदर के हाथ में आप सभी लोगों ने अस्तूरा दे दिया था, और ये खतरा आप ही ने अपने सर पे लिया था। और उस बंदर ने उस अस्तूरे से जो है पहले लोगों को जख्मी किया और फिर अपने आप को भी जख्मी कर डाला। उसके बाद जो है वो दोष किसी और को दे रहा है, अस्तूरे को दे रहा है। जब अस्तूरा चलाना ही नहीं आता है तो उसको लेने की क्या आवश्यकता थी। फिलहाल इस पोस्ट पर बात करने के लिए मैंने ये वॉइस नोट पर नहीं डाला हूं, बल्कि कुछ और भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूंगा आज। लेकिन आपको बताना इसलिए जरूरी है कि देखिए किस तरह से सिर्फ 3 दिन की कोशिश पे, सच्चाई की कोशिश पर मैदान छोड़ करके भाग गया ये, या भागने की कोशिश कर रहा है, या हो सकता है ना भागे। इस वॉइस नोट के बाद फिर उसको जोश आ जाए कि नहीं, अब मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मैं चाहता हूं मैदान में रहें ये लोग, मैं ये चाहता हूं कि मैदान में रहें, क्योंकि इनके पास सच की कोई चीज नहीं है। सच लेकर सामने आए ना, सच लेकर सामने आए, मैं साथ दूंगा। और सच को छोड़ करके यदि कुछ करेंगे तो मैदान छोड़ के भागना ही भागना पड़ेगा इनको। वो मेरी कोशिश या किसी की कोशिश से नहीं। जिन लोगों का ये नाम लेते हैं कि 2-4 लोगों का नाम, उनमें से शायद 1-2 को मैं जानता हूं, बाकी किसी को मैं जानता भी नहीं हूं। और जानता ही हूं मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि 2-4-6 महीने पहले, 1 साल पहले कभी बात हुई हो किसी सिलसिले में। फिलहाल ये सिर्फ अभी एक शख्स और उस शख्स का अंजाम है जिसने गलत किया। इसने गलतियां क्या क्या करी मैं आपको बताता हूं। इसने कस्टमर से झूठ बोल करके नेता बनने के चक्कर में उल्टे सीधे शब्द बोले मेरे बारे में कि वो मुझे खींच के लाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। इसने गलती नहीं करी, बल्कि इसने वो बात बोलना शुरू किया जो उस समय की जनता सुनना चाहती थी। इसने जो है वही बात बोली जो जनता सुनना चाहती थी। इसकी कैपेसिटी नहीं थी सब काम करने की, लेकिन इसने नेता बनकर के वो बात बोलना शुरू कर दिया जो जनता सुनना चाहती थी। और ये जनता की नजरों में ये लगने लग गया कि भाई अब यही मसीहा यही काम करवा सकता है। और गलत काम इसने ये कर डाला कि इसने कोई, इसके पास कैपेसिटी नहीं थी, कोई क्षमता नहीं थी, उसके बाद भी ये लगातार वो बातें बोलता रहा जो ये नहीं कर सकता था, जो इसके औकात के बाहर था। विश्वास जानिए, इन जैसे लोगों का अस्तर नहीं कि मैं इनके लिए कुछ करूं या इनके पीछे मैं पड़ूं। इनका कतई कोई अस्तर नहीं है। अब से तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय, और उससे पहले जब मैं इसको जानता तक नहीं था, एक बार मैंने सिर्फ इसको इसलिए फोन कर दिया था क्योंकि तब मुझे पता भी नहीं था कि ये इस तरह की हरकतों में लगा हुआ है, नहीं तो मैं कभी फोन नहीं करने वाला था। उस वक्त किसी ने मुझे बताया कि ये शख्स लोगों को गालियां दे रहा है, लोगों को धमका रहा है, लोगों को उकसा रहा है। और उस समय मैं पूरी तरह से प्रयास में लगा हुआ था कंपनी खड़ा करने के लिए, और कंपनी के प्रेसिडेंट के भरोसे पर मैं कई चीजें करता जा रहा था। तो सिर्फ इसलिए मैंने उस समय इसको फोन करके और वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए मैंने इसको उस उत्तेजना में, उस गुस्से में कि बनते हुए काम को और जो हम लोग ईमानदारी से काम कर उसे क्यों रोका जा रहा है या क्यों ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब उसके बाद मुझे पता चल गया तो इस गलीज इंसान के पास तो कभी मेरा फोन भी नहीं गया, ना मैंने कभी इस इंसान को, इस शख्स को कभी नाम संबोधित किया, और आज भी मैं इसको नाम से संबोधित नहीं करता हूं। ये जो तरह तरह के इल्जाम लगाता है ना कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, अगर इसका मैंने 10% भी किया होता ना तो ये 1 साल पहले घुटनों में पड़ा होता। लेकिन मैंने इसका 10% छोड़ो साहब, 1% भी प्रयास नहीं किया। ये मेरी अपनी सामर्थ्य, मेरी क्षमताओं का प्रतिशत जो होता है ना, वो दहाई का आंकड़ा भी ना पार करता। इतने में ये कदमों में पड़ा होता। फिलहाल अपने सभी कस्टमर्स के मैं कहना चाहूंगा कि ये एक विक्टिम कार्ड खेला गया है आप लोगों के सामने, अपनी फेलियर को छिपाने का और अपने बोले गए झूठ को साबित करने के लिए कि नहीं, वो अपनी वजह से नहीं, औरों की वजह से फेल हुआ है। जिन जिन लोगों का इसने नाम लिया हुआ, इसमें मैं सबका नाम तो नहीं, लेकिन एक आध नाम मैं जानता हूं, जिनसे मेरी बातचीत कस्टमर्स की भलाई के लिए चल रही है। और लगातार मैं चैट पर हूं। यकीन जानिए, मैं ना तो किसी की रिपोर्ट लेता हूं, ना मैं किसी के बारे में पता करता हूं। हां, पिछले 3-4 दिन पहले मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि यार
क्योंकि अब कोई भी लीगल कार्रवाई होती है, लीगल केस होता है, तो उसके लिए मेरी अपनी लीगल टीम खड़ी होती है, कंपनी की लीगल टीम खड़ी होकर के उस केस पर जाकर पैरवी करती है। तो मैंने खुद अपनी तरफ से रिपोर्ट निकलवानी शुरू करी कि जितने लोग अपना पीआईएल एफआईआर का ये सब दावा कर रहे हैं, जरा देखो से इसका स्टेटस क्या है। तो इसमें दिखाएगी कि भाई साहब की पीआईएल एक बार नहीं कई बार रिजेक्ट हुई है, और ये खबर इन्होंने अपने लोगों को बताया नहीं, और ये कहा जाता है, मतलब इसको ढीठ पना कि ये दावा कर रहा है कि मेरी पीआईएल पर ये आदेश हो गए। तो ये खराब लगता है कि साहब पब्लिक आप पर भरोसा करती है, आप पे विश्वास कर रही है, आपको पैसे दे रही है, आपके लिए नारे लगा रही है, और आप बार बार रिजेक्ट हुई पीआईएल के आधार पर आप लोगों से यह कह रहे हैं कि आपके उस पर, तब तो आप खेल कर रहे हैं। अगर आप सच में कंपनी के सच्चे साथी होते, छोड़िए कंपनी नहीं, आप सच में कस्टमर के सच्चे साथी होते, तो जब मैं बार बार आमंत्रित कर रहा था कि आइए आकर के केस पर काम करते हैं, आइए आकर के लोगों की लायबिलिटी उतारते हैं, आपको सामने आना चाहिए कि चलिए साहब हमारे प्रयासों से कंपनी अब इतना झुक गई है कि कोशिश कर रही, मैं मान लेता, मैं सच में बता रहा हूं, मैं आपको हीरो बना देता, मान लेता मैं कि चलो साहब ठीक है, अगर ऐसे ही कस्टमर भला हो रहा है ना, तो मैं ये भी कहने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने बोला है कि मेरा आज बचाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, अब मेरे पास फिर से चीजों को बनाने के लिए है, और चीजों को मैं फिर से बनाने के लिए किसी हद तक, किसी लेवल तक जाकर कार्य कर सकता हूं। खोने के तो कुछ नहीं साहब, जो लोगों को बोलना था बोल चुके, जितनी गालियां देनी थी गालियां दे चुके हैं, इससे ज्यादा क्या करेंगे। हां, बारी एक एक करके सबकी आएगी, हिसाब और जवाब तो सबको देना पड़ेगा। ये राशिद नसीम हैं, ये अपना रिवेंज लेते जरूर हैं, बदला लेते जरूर है, बहुत स्वीट रिवेंज लेते हैं, इतना मीठा मैं बदला लेता हूं कि सामने वाले को समझ नहीं आता है कि सहलाए या रोए या गाए, ये क्या करे समझ नहीं आता है। और ये तो अभी मैंने कुछ किया नहीं है, अभी इसकी पोल खोल जब मैं करना शुरू करूंगा ना, इसकी एक एक दिन की पोल खोलूंगा मैं, इसकी रिकॉर्डिंग में भेजूंगा मैं, ये जो लोगों से बात किया है दारू पी पी कर, शराब पी पी करके जो इसने बातें करी, मैं उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा मैं आपको दिखाऊंगा इस इंसान की पोल। और एक चीज और चैलेंज के साथ, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर, ये मैदान में रहा तो भी, नहीं रहा तो भी, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर इसको एक बहुत बड़ा झटका मैं देने जा रहा हूं, इसी फील्ड में, इसी काम में, जिसकी ये कल्पना, ये उम्मीद भी नहीं कर पाएगा कि हां ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हुआ है। इसकी नजर के सामने, इसकी आंख के सामने इसके बारे में नारा लगाने वाले लोग खुद इसको मुंह पर आकर गालियां देंगे, थूकेंगे। मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं कि यकीनन अब तक की इसकी 1.5 से 2 साल की जो झूठ की मेहनत है ना, जो दीवार खड़ा किया इसने, अपने आप वो दीवार ढहा कर गिरेगी नीचे, और लोग खुद ही बोलेंगे, ऐसे लोगों की इबरत बना देंगे कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तैयार हो जाओ, बहुत जल्दी, अगले 15 दिनों के अंदर अंदर, यही नहीं इससे बड़ा तुमको सदमा लगने वाला है कि जो चीज अब होने जा रही है अगले 15 दिन के अंदर, तुम्हारे हाथ से तुम्हारा बनाया हुआ जो ये है सबना आडंबर, ये रेत की तरह बिखरने वाला है। तैयार हो जाओ इस चीज के लिए। और एक विकेट गिराने के बाद मैं अगले दूसरे तीसरे चौथे जितने भी है ना, आज फिर से मैं एक बात कहता हूं, आज भी, अभी भी राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप ये मौका देते हैं अपने हर साथी और अपने हर विरोधी को कि अगर कस्टमर की भलाई को लेकर मुझसे बात करने आएंगे तो मैं आपके सामने सर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा, कोई भी गलती आपने करी होगी, कोई भी अपशब्द आपने बोला होगा, मैं सब भुला दूंगा। कस्टमर की भलाई लेकर के आइए। अभी कुछ दिन पहले वो चैम्बर वाला जो कहा करता था कि मेरे चैम्बर सारी सी हो जाएगी, उसने मेरी एक ऑडियो सुनाई लोगों को। ध्यान से अगर सुने उस ऑडियो को, तो मैं इस जैसे इंसान के सामने एक ऑफर कर रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई तेरे पास डेटा है, डिटेल है कस्टमर की, तो उससे बेहतर कोई नहीं देख सकता। और मैंने ये बात खुद बोली, इससे बुलवाया भी मैंने, इसने ग्रुप पे डाला भी, इसने यूट्यूब चैनल पे भी डाला। यस, मैं कबूल करता हूं कि मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी उसको, सिर्फ इसलिए कि मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि मेरे कस्टमर की अदायगी हो जाए, उनकी लायबिलिटी खत्म हो जाए। उसके लिए मैं किसी भी स्तर पर जा सकता हूं, किसी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो सकता हूं, किसी के आगे सर झुका सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं कस्टमर की लायबिलिटी खत्म करने के लिए। जहां से मुझे रास्ता मिलेगा मैं उस रास्ते पर सर झुका के खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं साहब कि मैं मजबूर हो गया हूं कि वो साथ ना देंगे तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा।
माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, ये जो चीजें की जा रही हैं सिर्फ विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है और दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए कि इनको 2 महीने का समय दे दिया जाए, 2 महीने के अंदर आपकी लाइबिलिटी कंपनी ऐसे ही खत्म कर देगी। तो ये बता देंगे कि मैंने कराया है, मेरी तरफ से हुआ है। 5,000, 10,000, 15,000 लोग भूल जाते हैं, जो चंदा इसने लोगों से लिया है वो लोग भुला देंगे। फिलहाल मैं बता दूं आप लोगों को कि आपकी सारी की सारी पीआईएल में जो ओवरऑल खर्चा आया है वो मैक्सिमम 25,000 रुपए से ज्यादा नहीं आया होगा। बाकी हर बार की कोर्ट फीस जो होती है, कोर्ट फीस में और साथ ही साथ में टाइप वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाया होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कुल टोटल खर्चा 25 से 30,000 से ऊपर नहीं, मैं 50,000 मान लेता हूं, 50,000 खर्चा आया होगा। उड़ाकर मैं 1 लाख मान लेता हूं, इससे ऊपर तो बेटा खर्चा नहीं आया होगा, मुकदमा हम भी लड़ रहे हैं।